Jain friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. Today in this video we will discuss important general awareness questions for 8th October. Okay, so without wasting time, let's move to the first question. हाल ही में ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड ऐश्वर्य प्रताप तोमर वॉन इन द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। और मैंने ये भी पूछा था कि जो ऐश्वर्य प्रताप तोमर है ये मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है स्वर्ण पदक। तो जो ऐश्वर्य प्रताप तोमर आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है अभी स्वर्ण पदक जीता है और ये मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के हैं। ओके, तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? When has World Cotton Day been celebrated recently? And your options are 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 अक्टूबर। विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास के लाभ से जागरूक कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आज है 8 अक्टूबर। ओके, तो आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। अब अगर आप समझ पा रहे हैं कि कौन सा दिवस मनाया जाता है यार, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द कंबाइंड एरिया ऑफ गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज टाइगर रिजर्व? एंड योर ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। अब आया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और यहाँ के जो गवर्नर है वो है अनुसुईया उइके। चलिए चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में बत्तुकम्म उत्सव मनाया गया है? Recently, in which state has the Battukam festival been celebrated recently? सिक्किम, असम, तेलंगाना या मेघालय? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तो ये जो बत्तुकम उत्सव है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है और ये जो है तेलंगाना में। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो ये जो बत्तुकम है इसका मतलब होता है मदर गोडेस कम अलाइव, माँ देवी जीविताओ। ओके, तो ये जो दिवस है ये तेलंगाना में मनाया जाता है। अच्छा, असम में एक दिवस ऐसा ही उत्सव एक मनाया जाता है, वो उसका नाम क्या है? तो वो है वांचुआ। ओके, तो इसको भी आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सोल्यूशन? एंड योर ऑप्शंस आर तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश या केरल? तो पुनः इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है तेलंगाना। तो इसमें होगा क्या कि ये जो ई स्मार्टफोन ई वोटिंग समाधान जो तेलंगाना द्वारा विकसित किया गया है ये AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ब्लॉकचेन इन पे बेस्ड है। ओके, चलिए चलते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश को कोशी कॉरिडोर विद्युत पारेषण लाइन सौंपी है? रिसेंटली इंडिया हैज हैंडेड ओवर द कोशी कॉरिडोर पावर ट्रांसमिशन लाइन टू विच कंट्री? एंड योर ऑप्शंस आर बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या नेपाल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपाल। तो अभी हाल ही में अपने देश भारत ने जो है नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को जो है ये 22 kV की ये जो पारेषण, आप समझ नहीं पा रहे हो, पारेषण यानी होता है ट्रांसमिशन। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है नेपाल को भारत ने सौंपी है। चलिए चलते हैं आज के सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने यूरो 2024 चैंपियनशिप का लोगो अनावरण किया है? Who has recently unveiled the logo of Euro 2024 Championship? And your options are जर्मनी, चीन, जापान या रूस? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी। आया है जर्मनी, तो जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। चलिए चलते हैं आज के सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the Nobel Prize for Literature 2021? And your options are बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, अब्दुल रज़क गुरनाह या नदीम मंजूम? ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल रज़क गुरनाह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है अब्दुल रज़क गुरनाह और साहित्य के क्षेत्र में 2021 का नोबेल प्राइज जो है इन्हें
मिला है। अच्छा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब ये नदीम अंजुम, तो नदीम अंजुम कौन है? तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ISI के जो है ये प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज के 8th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? रिसेंटली फिच रेटिंग्स हैज एस्टिमेटेड इंडियाज GDP growth rate to be at what percentage? And your options are 8.2%, 7.8, 8.7 ये 9.6। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8.7। यानी फिच रेटिंग्स ने जो है भारत की GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विकास दर जो है 8.7% तक रहने का अनुमान लगाया है। चलिए चलते हैं आज के 9th क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में येसुदासन का निधन हुआ है, वे कौन थे? येसुदासन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? एंड योर ऑप्शंस आर कार्टूनिस्ट, फिल्म निर्माता, वैज्ञानिक या शिक्षाविद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्टूनिस्ट। तो येसुदासन जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द अफ्रीका पैरालंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023? योर ऑप्शंस आर घाना, क्यूबा, सूडान या पेरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घाना। अब आया है घाना, तो घाना की कैपिटल होती है एक्रा और यहाँ की जो करेंसी है वो है घानियन केडी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है नाना अकुफो एडो। ओके, चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में रसायन विज्ञान 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? हु रिसेंटली वॉन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2021? एंड योर ऑप्शंस आर बेंजामिन लिस्ट, डेविड मैकमिलन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। Okay, so hope that you will give the answer of this question. Okay, at last, thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.